कंप्यूटर सेंटर द्वारा ये आयोजन हो रहा है, बहुत अच्छा आयोजन है और इसमें आपके चेयरमैन जी द्वारा शिक्षा के लिए बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपको एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी की जा रही हैं। आज के माहौल में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं माँ बाप और बच्चे केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आज से 10-15 साल पहले हमने कभी नहीं सुना था कि बच्चे आत्महत्या करते थे, डिप्रेशन में जाते थे, कहीं जाते थे। इसका कहीं ना कहीं कारण है कि हम केवल सोशल ना हो के केवल पढ़ाई पढ़ाई, सोशल भी है तो केवल सोशल मीडिया पे है, ईश्वर से कहीं ना कहीं हम दूर हैं। ईश्वर में आस्था रखना भी जरूरी है। केवल पढ़ाई आप करेंगे तो आप अपने सुख दुख दर्द जब किसी को नहीं सुना पाते तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर आराधना, ईश्वर के सामने अपनी बात रख सकते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्तियाँ हमारा साथ देती हैं। एक ऐसा ही किस्सा है, एक चर्च में एक वॉचमैन ड्यूटी करता था। उसका काम पढ़ा लिखा नहीं था बिल्कुल भी। उसका काम था कि जैसे ही 1 घंटा हो तो उसको बाहर बेल लगी थी, उसमें 1 घंटा हो तो 1 बार बेल बजानी है, 2 बज गए तो 2 बार बजाना है, 3 बज गए जैसे हमारे स्कूल में कॉलेज में पीरियड लगते हैं उसे, उसका यही काम था। पुरानी जो संस्था थी उसके अध्यक्ष थे, तब तक सब ठीक चल रहा था, उसका जीवन बढ़िया चल रहा था, ज़्यादा उसकी ज़रूरतें भी नहीं थी, उसका सब काम ठीक चल रहा था, ज़्यादा खर्चे भी नहीं थे, पल रहा था वो। अब एक बार अध्यक्ष चेंज हुआ उस चर्च का, तो वहाँ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में तय हुआ कि ये हमारा वॉचमैन है, कहाँ तक पढ़ा है? कहले वो तो अनपढ़ है। अरे कहले अनपढ़ वॉचमैन हमारे चर्च में क्या कर रहा है, उसको हटाओ, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अब ये निर्णय लिया कि 10वीं पास वाला अपन कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसको वहाँ चर्च से हटा दिया गया। अब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मैंने आज तक अपने जीवन में इसके अलावा कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ आता भी नहीं, उसके पास कोई व्यवस्था भी नहीं। उसने ईश्वर को साक्षी मान के ईश्वर जो भी हो आप करवाओ। 2-4 दिन परेशान था, उसके पास 100-200 रुपये थे, उसने उससे गुटखा बीड़ी सिगरेट लेके वो चर्च के बाहर ही बैठ गया। उसकी दुकान धीरे धीरे चली, बहुत अच्छी चलने लगी, उसने एक गुमटी रख ली। थोड़े दिन बाद पास में उसको एक दुकान किराए पे मिल गई, किराए से दुकान बहुत अच्छी चली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, उसका कारोबार इतना बड़ा कि शहर में उसकी 7-8 दुकान हो गई, टैक्स भरने लगा, वो टैक्स पेयर हो गया। अब टैक्स वाला अधिकारी उसके पास आया तो उसने फॉर्म निकाला कि सर इसमें साइन कर दीजिए। उसने कहा कि मैं तो साइन नहीं करता। कहले आप अनपढ़ हैं? कहले हाँ मैं अनपढ़ हूँ। कहले आप अनपढ़ हैं और इतना बड़ा कारोबार है आपका, और यदि आप पढ़े हुए होते तो और क्या कर देते? कहले मैं पढ़ा हुआ होता तो चर्च में घंटा बजा रहा होता। वहाँ से निकालते नहीं मुझे। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपका साथ देता है। ईश्वर में भी हमें आस्था रखनी चाहिए। जैसे मंदिर निर्माण का भी चल रहा था, उस टाइम भी लोग कह रहे मंदिर बनाने से क्या होगा, अस्पताल बना दो, ये बना दो, वो बना दो। ईश्वर में आपकी आस्था होनी चाहिए, मतलब सोशल भी होना चाहिए। पहले हम बड़े परिवारों में रहते थे, चाचा ताऊ जी कोई भी हमें थप्पड़ मार देता था, कोई कुछ नहीं होता था। टीचर कितनी पिटाई लगा देते थे, कुछ नहीं होता। आज बच्चों में जरा हाथ लगा दिए तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। ईश्वरी शक्तियाँ बहुत काम करती हैं। यही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।